साथियों, सबको मेरा जय हिंद। साथियों, आज मैं आपके लेके आया हूँ एक प्रसिद्ध नोवेल जिसका नाम है द अनटचेबल। दोस्तों, ये द अनटचेबल नोवेल लिखी गई थी आनंद मुल्क राज द्वारा लिखी गई थी और ये बड़ी ही प्रसिद्ध है। और इसमें आनंद द्वारा छुआछूत का जिक्र किया गया है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आनंद मुल्क राज ने अपने इस नोवेल में बड़े ही अच्छे ढंग से इस छुआछूत के बारे में बताया गया है कि प्राचीन समय में किस प्रकार से छुआछूत थी और व्यक्ति ऊंच नीच जात अधिक तक चलती रहती थी, जिससे दलितों पर उस समय बहुत ही अत्याचार हुआ था। यहाँ तक कि आप किसी प्राचीन सभ्यता को भी लेकर चलते हो, वर्तमान समय में भी बहुत सारे कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल सकती है और होती भी है, और अभी बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। तो दोस्तों, इस चीज़ को छुआछूत के बारे में हम आइए जानते हैं, करते शुरुआत। दोस्तों, द अनटचेबल इंडियन राइटिंग से लिया गया है। मुल्क आनंद राज द्वारा लिया इनकी पहली बुक थी, 1935 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने दलितों के साथ छुआछूत का जिक्र किया गया है। इस नोवेल का प्रीफेस लिखा है एम फॉरेस्टर ने। एम ने लिखा है कि इंडेस्क्राइबेबल बाय क्लीन। ये नोवेल इतना क्लीन है कि डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। आनंद को उनकी आंटी से प्रेरणा मिली कि कैसे दलितों को परेशान किया जाता है, इन्हें अनेक प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जीवन यापन के लिए आज़ादी के पूर्व बड़ी ही समस्या थी दलितों के साथ। ये एक दिन की कहानी है। एक बक्का नाम का स्वीपर है जो कि एक दिन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसे। बक्का के पिता लक्का था, जो बुलासिया टाउन से भी सभी स्वीपरों के काम करने वाले का हेड था। बक्का जो समझदार था और इसकी उम्र 18 वर्ष थी, पर तजुर्बा कम था। उसके पिता बेटे से बोला है कि अभी तक तू यहीं बिस्तर में पड़ा है, जल्दी जाकर सफाई कर। दोनों बाप बेटों में आपस में नहीं बनती थी। तीसरा कैरेक्टर यहाँ आता है हवलदार चरत सिंह, जो आगे का खिलाड़ी है, जो ऊंची जाति का है पर समझदार है वो। तो उससे बोला है बक्का से कि तूने अभी तक मेरी सफाई नहीं की। बक्का उसके शौचालय की सफाई करता है और उससे बोलता है, उसके कार्य से खुश होकर बोलता है कि अगली बार तू आना, मैं तुझे हॉकी की स्टिक दूंगा। आगे बढ़ता है। सफाई करने के बाद फिर वो घर जाता है। उसकी बहन रहती सोहिनी से बोलता है कि बहन थोड़ा मुझे पानी दे दे। तो पानी देने के लिए तैयार होती है सोहिनी, पर वहाँ पर पानी होता नहीं है घड़े में। तो घड़े पानी भरने जाती है कुएं पे, पर सोहिनी कुएं पानी भरने जाती तो कुएं को छू नहीं सकती थी। अगर वो कुएं को छूती तो पूरा पानी अपवित्र हो जाता, कुआं अपवित्र हो जाता। इसलिए वो वहीं बैठ गए और इंतजार करे कोई ना कोई तो आए और मुझे पानी बाल्टी से भरकर डाल दे मेरे मटके में। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण पंडित आता है वहाँ पर, जिसका नाम था कालीनाथ आता है। और कालीनाथ उसकी सोहिनी की खूबसूरती को देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें पानी तो दे दूँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, मेरे मंदिर की सफाई करनी पड़ेगी। सोहिनी हाँ कर देती है और पानी जैसे तैसे घर लेके जाती है और अपने भाई को पानी पिलाती है। पानी पिलाने के बाद में लक्खा भी घर आता है और बीमारी का बहाना लेकर घर में आलसी बनकर पड़ा रहता है। लक्खा जो है उसके बक्का का पिता है, वो आलसी ज़्यादा रहता है। मतलब वो चाहता है कि मेरे बेटे ही काम करे और मैं आराम करूं। बस बेटा जानता था पिताजी बहाना कर रहे हैं बीमारी का, फिर भी बेटा पानी पीकर काम पर चला जाता है। बक्का रोड पर सफाई करता है, तब वहाँ एक ब्राह्मण से टकरा जाता है। तो ब्राह्मण उसे गाल पर मार देता है और वहाँ सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ एक मुस्लिम आता है और बक्का को बचाकर भीड़ को हटा देता है, क्योंकि मुस्लिम को जात पात से कोई मतलब नहीं होता है। और उस समय के बाद में प्राचीन समय में मुस्लिम के साथ भी छुआछूत किया जाता था, इसलिए वो बक्का की जो है प्रॉब्लम तो वो अच्छी तरीके से समझ सकता था। बक्का
वहाँ रोते रोते बक्का वहाँ से रोते हुए निकलता है और मंदिर की तरफ देखता है। लेकिन मंदिर की तरफ देखना भी मना था उस समय, जो प्राचीन समय था उस समय मंदिर की तरफ भी देखना पसंद नहीं था, क्योंकि उस टाइम बहुत ही छुआछात टाइप से ऐसा माहौल था। लेकिन फिर भी बक्का वो मंदिर की तरफ देख लेता है। वहाँ देखता है कि उसकी बहन सोहिनी मंदिर में रो रही थी। क्योंकि मंदिर में रो रही थी तो वहाँ जाता है सोहिनी के पास, क्या हुआ पूछता है, तो उसको बताता है कि भाई ये कालीनाथ जो पंडित है इसने मुझे सेक्सुअल टच किया था, लेकिन वहाँ मुझे इस लड़की ने अपवित्र कर दिया, ऐसा उल्टा चल रहा है। बस इसी बात को लेकर उसको बक्का को बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसकी बहन बोलती है कि भाई रहने दे, ये लोग अपने को मानेंगे नहीं, अपनी बात झूठ समझेंगे, तो चल। उसके भाई उसको मना के जैसे तैसे घर लेके आ जाती है। अब घर जैसे ही आती है तो वो खाने के इंतजाम करना पड़ता है, खाने का इंतजाम करना पड़ता है। तो बक्का घर में देखा कुछ भी नहीं मिला, तो खाने का इंतजाम करती बक्का जाता है खाने के लिए, बाहर जाता है कि बहन मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ और भोजन के लिए सोता हूँ। और उसी समय साधु आ जाता है, साधु को भोजन दे दी थी, लेकिन उसको बोलती है बक्का को कि तुम मेरे घर की सफाई करो, तब जाके मैं तुम्हें भोजन दूंगी। तो सफाई करता है। उस समय उस महिला का एक बच्चा रहता है, बोलता है कि उसको लेटरिन आती है, तो बोलता है कि वहाँ चले जाओ, बक्का साफ कर देगा उधर कल। तो बक्का को इस बात पे बहुत ही गुस्सा आता है और उसका झाड़ू फेंक के वो वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद में वहाँ घर जाता है और अपना छोटा भाई है रखा रखा कुछ खाना लाता है, लेकिन गुस्से में बक्का भी कुछ खाना ना खाते हुए घर को छोड़कर अपने दो मित्र है, एक तो छोटा और रामचरण के पास ये सारी बातें बताता है। तो रामचरण बोलता है कि हमें इससे बदला लेना चाहिए। पंडित को उन सबसे बदला लेना चाहिए, लेकिन वो ठंडे दिमाग, अगर गुस्सा तो उनको बहुत आता है, क्रोध, क्योंकि खून गर्म रहता है। खून गर्म रहने के बाद में जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, पर उनमें ठंडे दिमाग सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आएगा मौका, कभी न कभी एक समय आएगा कि ये जात पात का कार्यक्रम सब खत्म होगा। अगले दिन जब वो अगले कुछ समय बाद चरण सिंह के घर पहुंचा, तो चरण सिंह ने उसे एक हॉकी की खिलाड़ी दी। तो वहाँ हॉकी खेलने गया, और जैसे ही उसने हॉकी खेलना शुरू किया दोनों टीमों के बीच, तो खून अच्छा टैलेंटेड था बक्का, तो बक्का ने तुरंत गोल कर दिया। जो तुरंत बक्का ने गोल किया, तो उसके गोल को जो विपरीत टीम के खिलाड़ी थे उनकी वो नीची जाति का गोल करेगा, हम इसके गोल को नहीं मारेंगे। तो वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े बहुत हुए। लड़ाई झगड़े होने के बाद जैसे ही वहाँ पे उस जिस एक जो उसकी बक्का की टीम के सदस्य को चोट आ गई थी, तो उसको बक्का घर छोड़ने गया। तो बक्का घर छोड़ के आ रहा था, उस टाइम ही उसकी माँ ने जिस व्यक्ति को लगी थी, उसकी माँ उस पर बहुत गुस्से, तो तूने मेरे बेटों को अपवित्र कर दिया, इस टाइप से बोल रही थी वो। तो बक्का को वहाँ भी बहुत गुस्सा है और वो वहाँ से चला गया। और जाने के बाद में वहाँ एक पेड़ के नीचे लेट गया। पेड़ के नीचे लेटने के बाद वहाँ उसको एक जो क्रिश्चियन क्रिश्चियन मिला के यार, तुम हमारे समाज में कोई जात पात कुछ भी नहीं है, आप तुम हमारा धर्म अपना लो। जिस क्रिश्चियन का नाम था कॉलोनियल अस्टी। तो वो उसके साथ में चर्च में गया। चर्च में जिस थोड़ी देर के बाद में उसकी जो कॉलोनियल की पत्नी मेरी आई। मेरू से हिंदू से सख्त नफरत थी, क्योंकि हिंदू में बहुत प्रकार के क्रोध थे, ये जात पात छूत छूत, लेकिन वो बक्का ऐसा नहीं था। तो बक्का इस बात से ऐसी बात सुन के वहाँ से चला गया। चला जाने के बाद वहाँ रेलवे स्टेशन चला गया। बक्का रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद में उसे वहाँ पर पता पड़ा कि महात्मा गांधी जी आ रहे हैं। महात्मा गांधी जी की भाषण सुनने के लिए वो वहीं बैठ गया। बैठने के बाद में उसे वहीं आराम करता। कुछ समय बाद गांधी जी का इंतजार करने के बाद में वहाँ पर गांधी जी आए और उन्होंने भाषण दिए। भाषण देने में गांधी जी ने कहा कि हमें अनटचेबल मतलब छुआछूत का को समाप्त करना चाहिए। तो इससे वो बड़ा खुश हुआ और गांधी जी के दिल में उसके लिए जगह बन गई। फिर और गांधी ने ये भी बोला कि आने वाले टाइम पे फ्लशिंग टॉयलेट आना चाहिए। वो फ्लशिंग टॉयलेट से क्या, सफाई करने वाले की जो शौचालय की सफाई करते हैं वो सफाई नहीं करेंगे, खुद ऑटोमेटिक सफाई हो जाएगी।
बस अंत में लास्ट में बक्का खुश रहा और सोचा कि एक दिन ऐसा परिवर्तन जरूर आएगा, छुआछूत सब कुछ नष्ट होगी और फ्लैशिंग टॉयलेट शुरुआत होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।